हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमर शर्मा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केवल क्लासेस में। आज है 30 मई और आज हम लाए हैं आपके लिए ऑथेंटिक और सिलेक्टेड क्वेश्चन जो आपके परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण उपयोगी साबित होगी। पहला प्रश्न, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर डी 28 मई। 28 मई को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 22 मई को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। कब मनाया जाता है? 22 मई को। 28 मई को अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। शुरुआत कब से हुई थी? 1987 से। अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य दिवस को अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्यवाही दिवस भी कहा जाता है। उद्देश्य क्या है? महिलाओं के स्वास्थ्य और कल्याण जैसे कि यौन और प्रजनन स्वास्थ्य तथा अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाना। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। कौन मनाता है? WHO। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। किसके जन्मदिन पर? सरोजिनी नायडू के जन्मदिन पर राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। और 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, देश में पहली बार किस अभयारण्य में मनी स्पाइडर को देखा गया है? इसका आंसर बी वायनाड वन्यजीव अभयारण्य। कहाँ स्थित है? केरल में। वायनाड वन्यजीव अभयारण्य में देश में पहली बार मनी स्पाइडर को देखा गया। मनी स्पाइडर या एक मकड़ी की प्रजाति की तरह है। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? केरल में। नल सरोवर अभयारण्य कहाँ स्थित है? गुजरात में। चंद्रप्रभा अभयारण्य कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। वायनाड वन्यजीव अभयारण्य में पहली बार मनी स्पाइडर को देखा गया है। मनी स्पाइडर यूरोप के घास के मैदान में पाए जाते हैं। मनी स्पाइडर बौना मकड़ी परिवार से संबंधित है। भारत का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान कौन है? देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य का है? असम राज्य का है। भारत का नवीनतम टाइगर रिजर्व कौन है? गुरु घासीदास। कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में। भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन है? केवल लामजाओ। कहाँ स्थित है? कर्नाटक के लोकटक झील में स्थित है। T+2 अवार्ड किसे दिया गया? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को। और 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, ISSF जूनियर विश्व कप 2022 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर है? इसका आंसर ए भारत। भारत ISSF जूनियर विश्व कप 2022 में पदक तालिका में शीर्ष पर है। कितने पदक जीते हैं? 33 पदक। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? जर्मनी के सूहेल में। भारत ISSF इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन जूनियर विश्व कप 2022 में पदक तालिका में भारत शीर्ष पर है। कितने पदक जीते थे? 16 पदक। कितना था? 13। रजत 15 और कांस्य पदक 5 सहित कुल 33 पदक जीते हैं। जर्मनी के सूहेल में इसका आयोजन हुआ है। भारतीय दल का नेतृत्व इक्का निशानेबाज मनु भाकर और सौरभ चौधरी ने किया है। 4 स्वर्ण पदकों के साथ इटली दूसरे स्थान पर है। IBA इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप भारत ने कितने पदक जीते? 3 पदक। स्वर्ण पदक कितने था? 1 और 2 कांस्य पदक। स्वर्ण पदक किसने जीता है? निखत जरीर ने। थॉमस कप 2022 किसने जीता? भारत ने। किसको हराकर? विश्व चैंपियन इंडोनेशिया को हराकर जीत लिया है। उबेर कप 2022 किसने जीता है? दक्षिण कोरिया ने। किसको हराकर? चीन को हराकर जीत लिया। अच्छा, थॉमस कप और उबेर कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है। इटालियन ओपन 2022 किसने जीता? इंटर मिलान ने। इटालियन ओपन किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल खेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, भारत में दुनिया का पहला नैनो यूरिया प्लांट का उद्घाटन कहाँ हुआ है?
इसका आंसर बी, गुजरात के कलोल गांव में। गुजरात के कलोल में दुनिया का पहला नैनो यूरिया प्लांट का उद्घाटन हुआ है। किसने किया है? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नरेंद्र मोदी ने गुजरात के राजधानी गांधीनगर में नैनो यूरिया प्लांट का उद्घाटन वर्चुअली किया है। भारत में दुनिया का पहला इफ्को नैनो यूरिया लिक्विड सैंड का उद्घाटन गुजरात के कलोल में हुआ है। इसका उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नैनो यूरिया आधा लीटर लिक्विड 1 बोरी के बराबर है। भारत अन्य देशों से यूरिया 1 बोरी की कीमत 35 रुपये लेता था, जिसमें किसानों को 30 रुपये में 1 बोरी मिलता था और भारत सरकार को 3200 रुपये उसका सब्सिडी देना पड़ता था। इसीलिए भारत सरकार को प्रत्येक वर्ष 1,60,000 करोड़ रुपए सब्सिडी देना पड़ता था, इसलिए उसको अब नहीं देना पड़ेगा। समझ लिए, भारत की एक बहुत बड़ी खोज है। भारत उर्वरकों का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता और तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यूरिया का रासायनिक सूत्र नाम क्या है? CH4N2O। यूरिया का निर्माण शरीर में कहाँ होता है? यकृत में। इफ्को की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव। स्थापना 1967 में और नई दिल्ली में इफ्को का मुख्यालय स्थित है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व व्यापार संगठन की समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर ए, अनवर हुसैन शेख। अनवर हुसैन शेख को विश्व व्यापार संगठन की समिति के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 को। मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। अध्यक्ष कौन है? एंगोजी ओकाजा एबेला। किस देश के? नाइजीरिया। व्यापार पर तकनीकी बाधाओं पर विश्व व्यापार संगठन की समिति के अध्यक्ष अनवर हुसैन शेख को नियुक्त किया गया है। अनवर हुसैन शेख मैक्सिको की एलिसा मारिया ओल्मेडो का स्थान लेंगे। व्यापार पर तकनीकी बाधाओं पर विश्व व्यापार संगठन की समिति के अध्यक्ष 10 वर्षों बाद कोई भारतीय को नियुक्त किया गया है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन 1 जनवरी 1995 इसकी स्थापना हुई थी। जिनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय स्थित है। एंकोजी ओकाजा एबेला इसकी अध्यक्ष हैं। किस देश की है? नाइजीरिया की। पाम ऑफ ऑयल किस देश को कहा जाता है? नाइजीरिया को। WTO का पुराना नाम क्या था? GATT यानी गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड्स। नवीनतम सदस्य कौन है? अफगानिस्तान। कुल कितने सदस्य हैं? 164। भारत इसका कब सदस्य बना? 1995 में। अभी हाल ही में WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? टेड्रोस एधनोम को। अगला क्वेश्चन, 27 मई 2022 को भारतीय व्यापार पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? इसका आंसर बी, अनुप्रिया पटेल। अनुप्रिया पटेल ने भारतीय व्यापार पोर्टल को लॉन्च किया है। 27 मई 2022 को वाणिज्य और उद्योग मंत्री अनुप्रिया पटेल ने नई दिल्ली में भारतीय व्यापार पोर्टल का शुभारंभ किया है। यह पोर्टल भारतीय निर्यातकों और विदेशी खरीदारों के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र के रूप में कार्य करेगा। इस पोर्टल को भारतीय निर्यात संगठनों के संघ द्वारा विकसित किया गया है। यह पोर्टल भारतीय निर्यातकों को डिजिटाइज भी करेगा, जिससे व्यापार के लेन देन में आसानी होगी। सार्वजनिक शिकायतों और निगरानी कार्यक्रमों के लिए संभव पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश ने। गतिशक्ति संचार पोर्टल किसने लॉन्च किया है? दूरसंचार विभाग ने। सुपेश और फास्टर पोर्टल को किसने लॉन्च किया? सुप्रीम कोर्ट ने। मुकदमों को तेजी से निस्तारण के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सुपेश और फास्टर पोर्टल को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में IBA इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन एथलीट समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर सी, लवलीना बोरगोहन। टोक्यो कांस्य पदक विजेता लवलीना बोरगोहन को एथलीट समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
टोक्यो कांस्य पदक विजेता लवलीना बोरगोहन को IBA का एथलीट समिति के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। लवलीना बोरगोहन कहाँ की DSP बनी है? असम राज्य की। लवलीना बोरगोहन को असम में समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है। हिमा दास को भी असम राज्य का DSP बनाया गया है। छत्तीसगढ़ श्रेणी का पुरस्कार किसे मिला है? द्युति चंद्र को। इसको आपको याद रखना है। दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का कुलपति कौन बनी है? कर्णम मल्लेश्वरी। पहली ओलंपिक विजेता कर्णम मल्लेश्वरी दिल्ली खेल विश्वविद्यालय के कुलपति बनी है। राजस्थान सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया? अवनी लेखरा। अवनी लेखरा पैरालंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। कौन कौन सा पदक जीती हैं? स्वर्ण पदक और एक कांस्य पदक। अगला क्वेश्चन, डाक विभाग और भारतीय डाक भुगतान बैंक IPP आरोहण 4.2 की बैठक कहाँ हुई है? इसका आंसर सी, शिमला हिमाचल प्रदेश। शिमला हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग और भारतीय डाक भुगतान बैंक आरोहण 4.2 की बैठक हुई है। डाक विभाग और भारतीय डाक बैंक आरोहण 4.2 की बैठक कहाँ हुई है? शिमला हिमाचल प्रदेश में। आरोहण 4.4 क्या है? वित्तीय समावेशन और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना। वित्तीय समावेशन दुनिया की सबसे बड़ी योजना कौन है? प्रधानमंत्री जनधन योजना। उज्ज्वला 2.0 योजना कहाँ से शुरुआत की गई है? महोबा उत्तर प्रदेश से। ग्राम उजाला योजना कहाँ से शुरू किया गया है? बस आरा बिहार से। इसका उद्देश्य क्या है? बिहार के लोगों को 10 रुपये में LED प्राप्त करना या प्रदान करना। आयुष्मान भारत योजना कहाँ से शुरू किया गया? रांची झारखंड से। कब स्टार्ट हुआ था? 23 सितंबर 2018 से। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे अचीवर्स ऑफ बेंगलुरु पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर डी, डॉक्टर विश्व करियप्पा। डॉक्टर विश्व करियप्पा को अचीवर्स ऑफ बेंगलुरु पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सैन ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्रबंध निदेशक विश्व करियप्पा को अचीवर्स ऑफ बेंगलुरु पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। विजय कर्नाटक और बेंगलोर मिरर द्वारा स्थापित यह पुरस्कार कर्नाटक के गृह मंत्री आरागा ज्ञानेंद्र द्वारा प्रदान किया गया है। असम राज्य का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार असम वैभव पुरस्कार किसे दिया गया है? रतन टाटा को। ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर पुरस्कार किसे मिला है? अजय पीरामल को। प्रतिष्ठित उद्यमी नेतृत्व पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? विवेक लाल को। संगीत कलानिधि पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? JR कृष्णन और विजय लक्ष्मी को। हाल ही में INS गोमती को कहाँ से सेवामुक्त या डीकमीशन किया गया है? इसका आंसर ए, मुंबई। मुंबई से INS गोमती को सेवामुक्त या डीकमीशन किया गया है। INS गोमती को 28 मई 2022 को मुंबई के नेवल डॉकयार्ड से सेवामुक्त या डीकमीशन किया गया है। INS गोमती का नाम गोमती नदी से लिया गया था और इसे 16 अप्रैल 1988 को चालू किया गया था। सेवामुक्त होने पर यह पश्चिमी बेड़े का सबसे पुराना योद्धा भी है। भारतीय नौसेना सर्वेक्षण पोत INS निर्देशक को कहाँ से लॉन्च किया है? चेन्नई से लॉन्च किया है। INS का मतलब क्या होता है? इंडियन नेवी शिप। भारत में निर्मित युद्धपोत INS सूरत और INS उदयगिरी को किसने लॉन्च किया है? भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी कौन है? INS अरिहंत। ग्रैंड ओल्ड लेडी किस INS को कहा जाता है? INS विराट को ग्रैंड ओल्ड लेडी भी कहा जाता है। चलिए कल का फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी की है? शिक्षा मंत्रालय ने। शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? गीतांजलि श्री को। किस पुस्तक के लिए? रेत की समान पुस्तक के लिए। और इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था?
डेजी रॉकवेल ने। सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला दूसरा राज्य कौन बना है? छत्तीसगढ़। और पहला राज्य कौन बना है? उड़ीसा का सिमलीपाल नेशनल पार्क। किसने बिना ऑक्सीजन सपोर्ट की माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? पियाली प्रसाद। किस राज्य की है? पश्चिम बंगाल की। भारत का पहला लैवेंडर महोत्सव कहाँ मनाया गया है? जम्मू कश्मीर में। और इसका उद्घाटन किसने किया है? जितेंद्र सिंह ने। भारत ड्रोन महोत्सव 2022 कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली के प्रगति मैदान में। यह भारत का सबसे बड़ा ड्रोन महोत्सव है। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 पदक तालिका में कौन सी इस पर है? तुर्की। और भारत कितने पदक जीतता है? 3 पदक, 2 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक। तुर्की ने कुल मिलाकर कितने पदक जीता है? 5 पदक। लंदन काउंसिल में पहली भारतीय मूल की दलित महिला मेयर कौन बनी है? मोहिंदर के निधा। फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में किसे एक्सीलेंस इन सिनेमा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? नवाजुद्दीन सिद्दीकी को। किस राज्य को प्रतिष्ठित स्टार ऑफ गवर्नेंस स्कॉच अवार्ड इन एजुकेशन मिला है? शिक्षा के क्षेत्र में किस राज्य को स्कॉच अवार्ड मिला है? पश्चिम बंगाल को। डेली स्टैटिक जीके का डोज। राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 में। भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ किया गया था? मद्रास में। कब किया गया था? 1688 में किया गया था। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। और संघ लोक सेवा और उसके सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। संघ लोक सेवा का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है अभी हाल ही में? मनोज सोनी को। किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार के संरक्षण के लिए रिट जारी करने का अधिकार है? आर्टिकल 226। प्रत्येक राज्य के विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 500। और न्यूनतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 40। किसके शासनकाल में सर्वप्रथम बारूद का प्रयोग किया गया था? मोहम्मद शाह प्रथम। मोहम्मद शाह प्रथम के शासनकाल में सर्वप्रथम बारूद का प्रयोग किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से किसे जाना जाता है? 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है। वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे स्थित है? पोटामेक नदी। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? 4th पंचवर्षीय योजना में। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओर्निथोलॉजी। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।